वेलकम बैक बच्चा पार्टी। लाइन एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चन 9 से लेकर 16 तक के क्वेश्चन बचे थे। आज वही सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान क्वेश्चन है, बट अच्छे भी हैं, ध्यान से करना। यहाँ पर क्वेश्चन 9 कह रहा है टू एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? अगल बगल वाले एंगल, उन्हें एडजेसेंट एंगल कहते हैं। जैसे कि ये देखो 62 और ये x, ये क्या है? एडजेसेंट एंगल है। टू एडजेसेंट एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में बन रहा है। आर इन द रेशियो, जो एंगल है ना वो रेशियो में दे दिया गया 5:4। फाइंड द मेजर ऑफ ईच वन ऑफ दिस एंगल। कह रहा है हर एंगल को फाइंड करके हमें बता दो। बहुत सिंपल आसान क्वेश्चन है। कैसे करने वाले हैं देखो, यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि भैया एक स्ट्रेट लाइन में दो एडजेसेंट एंगल बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे और दो एंगल बना देंगे। एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। कह रहा है जो ये एंगल है ये 5:4 में दिया गया। जब कभी भी हमें रेशियो में कोई भी चीज़ दी जाएगी उसे हम लोग लेट कर लेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास 9 और यहाँ पर लेट करेंगे लेट टू एडजेसेंट एंगल, टू एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट यहाँ पर हो गया हमारे पास एंगल। अब हमने यहाँ पर एडजेसेंट एंगल को लेट किया क्या 5x और हमने कर दिया यहाँ पर 4x। ठीक है, अब किसी को भी 4x मान लो, किसी को भी 5x कर लो। इसको 5x लेना है 5x कर लो, इसे 4x करना है 4x कर लो। इसे AOB हमने नेम दे दिया और ये हो गया हमारा C। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से हमने कहा कि जो AB है हमारा, AB जो है ये क्या स्ट्रेट लाइन है, इज अ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन में जो हमारे एंगल बनते हैं, इन एंगल का सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा? रीजन हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, या फिर लिख दो लीनियर पेयर। अब यहाँ पर 549 हो गया, x इक्वल्स टू 180 हो गया। अब ये इससे कैंसिल हो गया तो x इक्वल्स टू 9 2 18 हो गया, तो ये हो गया 20। हमें x क्या मिल गया? 20 मिल गया। इतनी बात क्लियर है। अब x हमें 20 मिला है, इस x को उठाओ और यहाँ पर पुट कर दो, तो ये हो गया 5x। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5 × 20 यानी कि 100, और ये हो जाएगा हमारे पास 4x, ये हो जाएगा 4 × 20, ये हो जाएगा 80। बस यही हमें फाइंड करना था और हमने फाइंड कर लिया। यही दो एंगल फाइंड करने थे, जो कि हो गया 100 और 80। क्लियर, समझ में आ गया? कहीं कोई प्रॉब्लम है कमेंट करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10। देखो 9 तक और 8 तक, 9 तक नहीं बोलेंगे, 8 तक जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन में फिगर गिवन था। अब हमें क्या करना होगा? फिगर भी बनाना होगा खुद से और उसे सॉल्व भी करना होगा। देखो ध्यान से, क्वेश्चन 10 कह रहा है इफ टू स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन है, इंटरसेक्ट ईच अदर इन अ सच वे दैट वन ऑफ द एंगल फॉर्म मेजर 90 डिग्री सो दैट ईच ऑफ द रिमेनिंग एंगल मेजर 90 डिग्री। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया हमारे पास एक दो स्ट्रेट लाइन है, दोनों ही स्ट्रेट लाइन आपस में ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं कि एक एंगल हमारा 90 डिग्री का बन रहा है। समझना, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दो स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन ये हमने बना दी, दूसरी स्ट्रेट लाइन हमने ये बना दी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये स्ट्रेट लाइन हमारी आपस में इंटरसेक्ट की है, इसकी वजह से एक कोई भी एंगल, मान लेते हैं ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री का बन रहा है। अब ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, तो ये वाला एंगल इसको x मान लेते हैं, इस एंगल को y मान लेते हैं और इस एंगल को z मान लेते हैं। ये एंगल कितना होगा? ये कह रहा है कि क्या बचे हुए एंगल हमारे 90 डिग्री की होंगी, ये हमें प्रूव करके बता देना है। बहुत सिंपल है। ये देखो 90 है ना, इसके इस तरफ ये एंगल जो दिख रहा है ये भी हमारा 90 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अगर नीचे वाले को हमने ऐसे छुपा लिया तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये हमने छुपा लिया, ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है। स्ट्रेट लाइन के दो एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। एक 90 है, 180 माइनस 90 करोगे तो ये भी 90 मिल जाएगा, और इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है तो ये भी हमारा 90 होगा। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि सभी एंगल का सम क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? तो चलो, अगर ये थोड़ा सा भी आप समझ पाए हो ना, तो अभी हम आपको बहुत ही अच्छे से सब कुछ समझा देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नाम दे देते हैं O, इसको बोल देते हैं A, इसको बोल दिया B, इस पॉइंट का नाम कर दिया C और इसका नाम कर दिया हमने D। ठीक है, अब नेमिंग करने से क्या होता है कि इजीली हम लोग रिप्रेजेंट कर पाते हैं कि किस एंगल की हम लोग बात कर रहे हैं।
तो सबसे पहले हम लोग कह देते हैं कि क्वेश्चन ने कहा है कि एक एंगल कोई भी 90 डिग्री का है, तो हम लोग बोल देते हैं गिवन, हमने कहा कि एंगल जो BOC है ये हमारा 90 डिग्री है, बस ठीक है। अब ये 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट ये एंगल दिख रहा है AOD नाम का, तो यहाँ पर बोलेंगे BOC एंगल बराबर हो जाएगा AOD वाले एंगल की, क्योंकि दोनों ही हमारे 90 डिग्री के हो जाएंगे। रीजन हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट, ये हो जाएगा एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? कहीं भी कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। चलो ये 90 डिग्री हो गया हमारा। अब हमने कहा कि भैया AC ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, हमने कह दिया AC इज अ स्ट्रेट लाइन, AC हमारी स्ट्रेट लाइन है, तो क्या हुआ, तो ये हुआ कि भैया स्ट्रेट लाइन होने की वजह से जो हमारा एंगल बन रहा है AOB प्लस एंगल हो जाएगा BOC, ये दोनों ही एंगल हो जाएंगे 180 डिग्री के। रीज़न क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देखो अगर तुम ये इस तरीके से लिख देते हो ऊपर तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर नहीं लिखते हो तो यहाँ लिख दो, ठीक है। हम तो दोनों तरफ लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब AOB हमें पता नहीं तो AOB को AOB ही लिख देते हैं, प्लस BOC हमारा क्या था 90 था, यहाँ 90 कर दिया, 90 = 180। अब हमें पता है कि भैया ये उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, प्लस से माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 90 आ गया, 90 आ गया, ये 90 मिल गया। अब ये 90 मिल गया तो इसके वर्टिकली अपोजिट ये एंगल है, तो लिख देंगे हम लोग यहाँ पर कि भैया AOB इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल DOC, दोनों ही 90 हो गए और ये हो गया वर्टिकली अपोजिट, ये हो गया एंगल। बस ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सारे ही एंगल 90 हो गए। यही तो हमें प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ कर दिया। अगर आप लिखना चाहो तो लिख दो ईच ऑफ द रिमेनिंग एंगल इज 90 डिग्री। बस यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ में आ गया है। कहीं भी कोई भी दिक्कत है कमेंट करो। चलो ओके, तो अब क्वेश्चन 11 पे आ जाओ। ये कह रहा है टू लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O सच दैट एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल्स टू 280 एज सोन इन द गिवन फिगर फाइंड ऑल द 4 एंगल। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया BOC ये वाला एंगल और AOD ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का जब सम किया गया 280 आ रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है भैया ये चारों एंगल फाइंड करके बता दो। अच्छा, अगर इन दोनों एंगल को ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों एंगल हमें कैसे दिख रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आते हैं सोल्यूशन में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं वी नो डैट एंगल COB, ये एंगल बराबर होगा किस एंगल के, AOD के। तो यहाँ पर हो गया AOD। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों ही एंगल हमारे कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट, ये हो गया हमारा एंगल। इतनी बात क्लियर है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अब देखना ध्यान से। यहाँ पर है हमारे पास BOC, देखो BOC लिखो या फिर COB लिखो, एक ही बात है, इक्वल्स टू एंगल AOD, सॉरी इक्वल नहीं, यहाँ पर प्लस है, इक्वल है यहाँ पर 280। अब ध्यान से देखो, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो यानी कि AOD की जगह पे COB या फिर BOC हम लोग लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर BOC जो लिखा हुआ है इसको ऐसा ही लिखा रहने दिया, प्लस AOD और COB या फिर बोलो BOC, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इस वाली एंगल की जगह पे ये भी तो लिख सकते हैं। यहाँ लिख दिया हमने BOC लिख दिया इक्वल्स टू 280। ये बात समझ में आ गई। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, जितना ये होगा उतना ये होगा, तो इसकी जगह पे ये भी लिखा जा सकता है और इसकी जगह पे ये भी लिखा जा सकता है। तो हमने क्या किया, AOD की जगह पे BOC लिख दिया। तो BOC हो गया 2 एंगल BOC इक्वल्स टू हो गया 280।
ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 140 आ जाएगा, BOC इक्वल टू हो गया 140, बस। तो BOC 140 हो गया। अब देखो ये 140 तो ये भी 140 ही होगा ना, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, अभी अभी हमने देखा। अब देखो, अब हमें ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है, कैसे भी कर लोगे आराम से। इसको अगर इतना छुपा देते हैं तो AB हमें क्या दिखने लगी, स्ट्रेट लाइन दिखने लगी। अब देखो स्ट्रेट लाइन में ये वाला एंगल पता है, ये नहीं पता है, तो आराम से निकाल लेंगे। देखो कैसे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग AB इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट। अब ये हमारी स्ट्रेट लाइन है तो हम लोग लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल COB, इन दोनों एंगल का सम हो गया 180। रीजन तो पता ही स्ट्रेट लाइन है, तो AOC हमें पता नहीं है, AOC को AOC लिखा रहने दो, COB हमें पता है 140 है, यहाँ पर हो गया 180। अब AOC हमें कितना मिल जाएगा, 180 माइनस 140, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 40 आ गया। तो एंगल AOC इक्वल्स टू क्या हो गया, 40 हो गया। अब देखो ध्यान से, ये हमारा 40 है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये भी 40 होगा, क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल AOC बराबर हो जाएगा एंगल BOD के, और ये दोनों ही हो जाएंगे हमारे 40। रीज़न क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बस यही हमें करके दिखाना था, ये हो गया सॉल्व। तो देखो चारों एंगल हमने फाइंड कर लिया, हमने चारों एंगल में से नाम लिख देते हैं। एंगल हो गया हमारे पास COB और इक्वल्स टू 140 लिख दिया यहाँ पर, और एंगल हो गया हमारे पास AOD, ये भी हो गया 140। फिर हमने लिख दिया यहाँ पर AOC, ये भी हो गया हमारा 40, और ये हो गया हमारे पास BOD, ये भी हो गया हमारे पास 40। ये चारों एंगल हमें फाइंड करने थे और हमने कर लिया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी समझ में आ गया। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 कह रहा है टू लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O, ठीक है, सच दैट AOC रेशियो AOC, ये देखो इस एंगल की बात कर रहा है, AOD इस एंगल की बात कर रहा है। ये दोनों ही एंगल हमें क्या दे दिए गए, रेशियो में दिए गए। कह रहा है फाइंड ऑल द एंगल, सारे एंगल हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। चलो अब सोल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर है COA है ना, COA यहाँ पर लिख देते हैं, और यहाँ पर ये देखो, अगर इसको इस लाइन को छुपा लेंगे तो CD हमारी एक स्ट्रेट लाइन हो गई। क्या हो गई हमारी स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन के दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें ये रेशियो में दे दिए गए। हमें पता है कि जब कभी भी कोई भी एंगल हमें रेशियो में दिए जाते हैं उसे हम लोग लेट कर लेते हैं। तो लेट कर लेंगे, एंगल हमारा AOC इक्वल्स टू 5x है ना, और एंगल हमारा है AOD इक्वल्स टू हो गया 7x, ये हमने लेट कर लिया। अब आ जाओ यहाँ पर एंगल AOC प्लस एंगल AOD, इन दोनों एंगल का सम क्या है, 180 हो जाएगा, क्योंकि भैया ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में बन रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5x प्लस 7x इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 12x इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल्स टू 15, क्योंकि 12 से ही जाएगा 15 टाइम, x हमें मिल गया 15, ठीक है। तो देखो AOC जो एंगल है वो है 5x, x है, तो यहाँ पर x की जगह पे आ जाएगा 15, तो 5 इंटू 15 75, ठीक है। अब एंगल हमारे पास AOD है, ये है हमारे पास 7x, ये हो जाएगा 7 इंटू 15, 7 इंटू 15 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 105, ये आ गया। क्लियर इतनी बात। AOC और AOD हमें ये दोनों एंगल मिल गए। AOC हो गया 75, ये हो गया 105 हो गया। अब इसके वर्टिकली अपोजिट ये वाला एंगल है तो 105 ये हो गया, इसके वर्टिकली अपोजिट ये एंगल है तो 75 ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल AOC बराबर हो जाएगा किस एंगल के, ये हो जाएगा DOB के, और ये दोनों ही 75 है, और रीज़न हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। इतनी बात क्लियर। अब ऐसे ही हम लोग लिखेंगे, क्या लिख देंगे, AOD ये
बराबर हो जाएगा हमारे पास COB के, और दोनों हो जाएंगे 105 डिग्री के। रीज़न हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब चारों एंगल हमें फाइंड करने थे, हमने फाइंड कर लिया और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर 3 लाइन ABCD एंड EF इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O, ठीक है, सच दैट AOE 35, ये 35 है, ओके, और BOD 40, ये 40 हो गया। तो कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल AOC, AOC ये एंगल फाइंड करना है, BOF ये फाइंड करना है, और COF ये फाइंड करना है, और यहाँ पर DOE ये फाइंड करना है, मतलब सभी एंगल फाइंड करने हैं। क्या कर पाओगे आप, बहुत आसान है। देखो इस एंगल के अपोजिट ये एंगल बन रहा है तो ये भी 40 वर्टिकली अपोजिट, इसके अपोजिट ये बन रहा है तो ये भी 35। अब देखो ये देखो EF हमारी स्ट्रेट लाइन मान लो, है ना, या फिर आप इसको स्ट्रेट लाइन मान लो। इसको स्ट्रेट लाइन मानोगे तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, ये मिल जाएगा। जैसे ही ये मिलेगा इसके अपोजिट ये एंगल मिल जाएगा, काम हो गया हमारा। सिंपल आसान है, देखने में ही टफ लग रहा होगा बट है नहीं। तो क्वेश्चन 13 हो गया। तो चलो अब इसके सोल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले जो एंगल हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं। एंगल है DOB, ये एंगल बराबर हो जाएगा किसके, AOC के, एंगल AOC, ये दोनों ही एंगल हो जाएंगे 40 डिग्री के। रीज़न हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इतनी बात क्लियर है। अब ये 35 है, ये 35, एंगल AOE इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल FOB, ये दोनों ही एंगल हो जाएंगे 35। ये भी हो जाएगा हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तो ये भी 35 है, ये भी 35, ये भी 40, ये भी 40। अब हम बोल देते हैं कि भैया AOB ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल बनेंगे, 1, 2 या 3 या 50, सभी एंगल का सम 180 होता है। एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है। ये जो एंगल है AOC नाम है इसका, ये हो गया AOC, प्लस दूसरा एंगल है COF, तीसरा एंगल है हमारे पास FOB। इन तीनों एंगल का सम 180 है, ठीक है। तो यहाँ पर 40 है ये वाला, और इसको ऐसे लिख देते हैं COF, और ये हो जाएगा हमारे पास FOB। ये FOB हमारे पास कितना हो गया, ये है 35, ये हो गया 180। तो यहाँ पर एंगल COF इक्वल्स टू 180 माइनस 75, बस ये हो गया 105। तो एंगल COF हमें क्या मिल गया, 105 मिल गया। समझ में आ गया, ये लिख दिया 105। इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है, बस। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल है, एंगल COF, ये बराबर हो जाएगा एंगल EOD के, और दोनों ही क्या हो जाएंगे 105, और रीज़न हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट, अपोजिट, ये हो गया एंगल। बस यही हमें सॉल्व करना है, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर। समझ में आ गया? कहीं भी कोई भी डाउट है कमेंट करके हमें बता दो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14, इन द गिवन फिगर द टू लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O सच दैट एंगल BOC इक्वल्स टू 125, फाइंड द वैल्यू ऑफ X, Y एंड Z। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई साहब आपके पास दो लाइन है, वो दोनों आपस में O पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही हैं, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना आपका COB, ये गिवन है आपको 125। COB बोलो या फिर BOC बोलो, एक बात है। अब कह रहा है XYZ जो ये एंगल है ये फाइंड करना। बहुत सिंपल है, ये हमारे पास देखो एंगल है, और ये एंगल देखो, ये दोनों कैसे वर्टिकली अपोजिट हैं, तो ये 125 हो जाएगा। अब देखो इसकी हेल्प से ये निकाल लो, चाहो तो ये निकाल लो स्ट्रेट लाइन लगा के, तो भैया कोई भी एक निकालोगे दूसरा वाला उसके वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। तो चलो अब इसे करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा कि एंगल हमारे पास है BOC, ये एंगल 125 है, गिवन है। तो हमने कहा कि एंगल BOC ये एंगल बराबर हो जाएगा AOD एंगल के, और ये दोनों हो जाएंगे 125, और ये हो जाएगा वर्टिकली
ये हो जाएगा अपोजिट, ये हो गया एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। ठीक है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ए बी को स्ट्रेट लाइन बोल देंगे। ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब ए बी स्ट्रेट लाइन है तो इस लाइन में जो एंगल बनेंगे उनका सम 180 होगा। ये एंगल प्लस ये एंगल यानी कि वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 180। तो एंगल वाई हो गया 125 प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू 180। ये एंगल जेड इक्वल्स टू 180 माइनस 125। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 65 70 89 नहीं 55 60 70 80। ठीक है, 55 एंगल जेड हमें क्या मिल गया, 55 मिल गया। ये 55 है। अब ये 55 है तो ये भी 55 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो हम लोग लिखेंगे एंगल जेड इक्वल टू हो जाएगा एंगल एक्स इक्वल्स टू 55। रीजन हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट, ये हो गया एंगल। बस यही हमें बताना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमारे पास जो एंगल x है वो 55 है और हमारे पास एंगल जो y है 125 है, एंगल जो z है ये भी 55 है। बस यही हमें सॉल्व करना था और यही हो गया क्वेश्चन 14 का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 14 भी समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 15, इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन प्रूव दैट द रे अपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ द एंगल सो फॉर्म बाइसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्वेश्चन समझ में आया? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट में। एक लाइन ये बना दी, दूसरी लाइन हमने यहाँ पर ये बना दिया। ठीक है, अब ये एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। किस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर इसका नाम भी रख देते हैं ओ। अब इसको बोल दिया ये हमारी ए है, ये बी लाइन है, यहाँ पर इसको सी बोल दिया और इसको डी बोल दिया। अब कह रहा है कि इसमें देखो चार एंगल बन रहे हैं, चार एंगल में से किसी भी एक एंगल में हमारा बाइसेक्टर बन रहा है। ये हमारा बाइसेक्टर हो गया। बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ए ओ सी ये हमारा पूरा एंगल था, इस एंगल में बाइसेक्टर बन गया तो ये बाइसेक्टर इस एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत इसमें? बिल्कुल भी नहीं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इसी बाइसेक्टर को इसके अपोजिट साइड यानी कि ये जो एंगल है इस एंगल के अपोजिट साइड हम लोग लाइन खींच देते हैं तो क्या यहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा ये भी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। समझ में आया? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 2 इसकी नेमिंग कर देते हैं, इसे 3 बोल देते हैं, इसको 4 बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं हम लोग f, कुछ भी बोल दो। ठीक है, EF बोल दिया। समझ में आ गया? सिंपल है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलो अब हमें यहाँ पर यही बताना है कि एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल हैं, ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, चलो यहाँ पर सोल्यूशन को देखो। सबसे पहले हमने कहा कि OF हमारा बाइसेक्टर है। OF बाइसेक्ट द एंगल AOD, एंगल AOD को बाइसेक्ट कर रहा है। इतनी बात क्लियर है? अब इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो भाई साहब ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 2 के। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्या देखना है ध्यान से, एंगल 1 के वर्टिकली अपोजिट एंगल 4 है तो एंगल 1 बराबर हो गया है एंगल 4 के। रीजन दे दो, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट ये हो गया एंगल। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया? अब हमें क्या करना है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर एंगल 2 और एंगल 3 ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 ये भी हमारे वर्टिकली अपोजिट हो गया। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें इसे सिर्फ ध्यान से देखना है। क्या ध्यान से देखना है? ये देखना है कि एंगल 1 बराबर था एंगल 2 के। अब यहाँ पर एंगल 1 बराबर हो गया है एंगल 4 के और एंगल 2 बराबर हो गया है एंगल 3 के। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो एंगल 4 है ये इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के। बस यही तो हमें दिखाना था और ये हमने कर दिया है और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो देखने में बहुत टफ लग रहा होगा बट है बिल्कुल भी नहीं टफ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल देंगे, हम लोग यहाँ पर बोल देंगे कि हमारे पास जो ये OE है, OE यहाँ कर देंगे बाइसेक्ट एंगल
BOC। बस यहाँ पर लिखेंगे हैंस जो हमारे पास रे है, हैंस रे OE bisect the vertically opposite angle, वर्टिकली अपोजिट, ये हो गया एंगल। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया? कहीं भी कोई भी डाउट है ना, कमेंट करके ज़रूर हमें बता देना। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए 15 तक के। अब आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 प्रूव दैट बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल इंक्लूड अ राइट एंगल। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया हमारे पास दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं। सप्लीमेंट्री एंगल कैसे होते हैं? ऐसे एंगल जिनका सम करने में 180 आता है, उसे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो ये हो गया हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। देखो ये एंगल और ये एंगल का अगर हम सम कर देंगे तो ये दोनों क्या बचाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। बट क्वेश्चन कह रहा है इन्हीं सप्लीमेंट्री एंगल के बीच से अगर हम बाइसेक्टर निकाल देते हैं, ये बाइसेक्टर हमने निकाल दिया इधर। बाइसेक्टर पता है क्या करता है? एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। अगर ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, अगर ये 8 है तो ये 8, ये 20 है तो ये 20, ऐसा कर देगा। इधर भी हमने बाइसेक्टर निकाल दिया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये प्रूफ करो कि बाइसेक्टर से लेकर दूसरे बाइसेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि प्रूफ करके बता दो। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अब इसे कैसे प्रूफ करेंगे, चलो वो समझते हैं। सबसे पहले इसकी नेमिंग कर देते, इसे बोल देते ए है, ये सी हो गया, बी बोल दिया, ई हो गया, डी हो गया, ये हो गया, ई हो गया और ये एफ हो गया। अब देखो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि इस एंगल को लेना है और इस एंगल को लेना है और इन दोनों एंगल को मिला के 90 बताना है। इस एंगल को लेना है और इस एंगल को लेना है, इन दोनों एंगल को मिला के 90 डिग्री बनाना है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो बस वही करेंगे हम लोग, इस एंगल को लेके सॉल्व करेंगे, इस एंगल को लेके सॉल्व करेंगे और 90 बनाएंगे। बस बनाएंगे कैसे वो देखते जाओ। सबसे पहले जो भी हमें प्रूव करना है वो लिखते हैं। हमें प्रूव करना है एंगल, ये हो गया ECF, ये कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हम लोग सोल्यूशन पे आते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट क्या लेट करने वाले कि भैया जो सप्लीमेंट्री एंगल है ये क्या हमें पता है? नहीं पता, तो इसे लेट करेंगे। लेट एंगल हमने लेट कर लिया है ACD इक्वल्स टू x। अगर ये वाला एंगल पूरा x है तो ये क्या हो जाएगा? 180 माइनस x, यही तो होगा ना। तो एंगल हमारा DCB इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस x हो जाएगा। ये बात क्लियर है? ये चीज़ आपको समझ में आ गई? कहीं कोई डाउट है तो बता दो। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर बाइसेक्टर बनाया, तो यहाँ पर लिख देते हैं लेट EC बाइसेक्ट एंगल ACD एंड जो दूसरा बाइसेक्टर है CF बाइसेक्ट एंगल DCB। ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत, कहीं परेशानी? चलो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हमें देखना है। अब हम समझेंगे कि ये वाला एंगल जो कि है ECD एंगल कर दिया, ECD ये एंगल हाफ है इस पूरे एंगल के। बाइसेक्टर क्या करता है कि ये जो एंगल है इस एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, यानी कि इस पूरे एंगल का हाफ ये हो जाएगा, हाफ ये हो जाता है। तो हम लोग बोलेंगे ये वाला जो एंगल है ये इस पूरे का हाफ है। तो हाफ है यानी कि ये पूरा एंगल क्या था हमारा? x था, तो ये हो जाएगा हमारे पास। समझ में आ गया? ये पहली इक्वेशन बोल दी। अब ऐसे ही दूसरी तरफ आ जाओ, इस वाली साइड में ये हो जाएगा DCF एंगल हो गया DCF। ये भी क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एंगल 180 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई दूसरी इक्वेशन हमारी। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? अब दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड ये हो गया सेकंड। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एंगल ECD प्लस एंगल DCF। इन दोनों एंगल का सम करो 1/2 x प्लस 180 माइनस x और यहाँ पर भी 1/2।
अब इनको ध्यान से देखो, दोनों में 1/2 है तो 1/2 को कॉमन ले लिया। यहाँ बचा हमारे पास x प्लस 180 माइनस एक्स, तो x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 1/2 और यहाँ पर हो गया हमारे पास इंटू 180। अब देखो ECD DCF, ECD और DCF इन दोनों एंगल को हम लोग मिला देंगे तो बन जाएगा ECF। ये हो गया हमारे पास एंगल ECF, इन दोनों को मिला दिया बना ECF, और ECF क्या हो जाएगा हमारे पास 90 हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 16 भी समझ में आ गया। कहीं भी कोई भी डाउट है कमेंट करके ज़रूर बता देना। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि होगी हमारे पास कौन सी है, सी वाली ही होगी और क्या है। देखो इस वाली एक्सरसाइज को ना करने से पहले आपको बहुत सी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। अल्टरनेट एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है। अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा, पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, आप पहले इसको ज़रूर पढ़ो। अगर ये पढ़ पाओगे ना तभी आप कर पाओगे इन एक्सरसाइज के क्वेश्चन को। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल क्या है, ये कॉन्जिक्यूटिव एंगल क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी ही पड़ेगी। कन्वर्स ऑफ थ्योरम पढ़ लो, ये सब पढ़ो, खुद से पढ़ो। अगर आप चाहते हो इसका एक अलग से वीडियो ले आए तो बता देना, हम वो भी कर देंगे। आपको करना क्या होगा, बस 10 कमेंट करने हैं और 100 लाइक करने हैं, यही तो करना है और क्या करना है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में।